हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पे। आज हम लोग रेलवे के कुछ पेपर जैसे आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गया, इसके दृष्टि से हम लोग देखेंगे कुछ टाइम स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहली सीरीज हमने दे दी थी, पीडीएफ फर्स्ट थी जिसमें 8-10 क्वेश्चन किए गए थे, और आज फिर से हम लोग इस पे जो है दूसरा इसका टॉपिक मतलब दूसरी क्लास है, और कुछ इस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रेलवे के आगामी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। पहला है कि एक व्यक्ति यात्रा के 3 घंटे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 2 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। यहां पर हमसे पूछा गया है औसत चाल या औसत गति। तो देखिए आपको जैसे पता होगा औसत गति, औसत चाल या गति, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। ठीक, तो यहां पर आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप यहां डिस्टेंस निकालें, और आपके पास दिया क्या गया है, स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, फिर एक स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया है। ठीक है, देखो तो डिस्टेंस बराबर आपने देखा है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल बोलेंगे हम लोग स्पीड गुणे समय। क्या होगा, समय क्या बोलेंगे, टाइम, टी। ठीक है, देखिए पहला जो चलता है कुछ दूर वो चलता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 3 घंटे। तो मतलब अगर यहां हम D1 निकालेंगे तो D1 हमारा निकलेगा S1 इंटू T1। ठीक, S1 कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले ये जो चल रहा है चाल उसकी गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हमारी यहां हो जाएगी 100 गुणे T1। टाइम कितना लेता है, 3 घंटे, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब जो पहली दूरी निकल के आएगी वो आएगी 300 किलोमीटर। कितनी आएगी, 300 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरी जब चाल है देखो इसकी वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो शेष टाइम लग रहा है वो 2 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो यहां पे जो हमारे पास D2 निकलेगा वो S2 इंटू T2 होगा। ठीक है, S2 इंटू T2 होगा, तो D2 की वैल्यू आएगी S2। दूसरी चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां 120 लिखेंगे इंटू T2। दूसरा टाइम लगता है वो 2 घंटे में तय करता है, मतलब 2 घंटे चलता है, तो यहां आप क्या लिखोगे, 2 घंटे, और डिस्टेंस जो दूसरी होगी उसकी टोटल डिस्टेंस वो दूरी आएगी हमारी 12 दूना 24, और यहां आएगा 240 किलोमीटर। कितना आएगा, 240 किलोमीटर। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि अगर औसत चाल निकालनी है तो उसके लिए कुल दूरी बटे समय यहां कुल लगता है। ठीक है, टोटल समय, ये भी कैसा होता है, कुल समय। तो बताओ कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी हमारे पास डिस्टेंस बराबर आ जाएगी D1 प्लस D2। तो D1 कितना है, 300 किलोमीटर, और D2 कितना है, 240 kilometer। देखेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगी 540 किलोमीटर। कितनी आएगी, 540 किलोमीटर। और टाइम टोटल कितना लग रहा है, तो टाइम को अगर आप देखोगे तो यहां 3 घंटे और यहां 2 घंटे, तो टोटल टाइम लग रहा है T1 प्लस T2। तो ये पहले लग रहा था 3 घंटे, तो T1 है 3 घंटे और T2 कितना है, 2 घंटे, तो लगेगा हमारा टाइम टोटल 5 घंटे। कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा हमारा 5 घंटे। अब औसत चाल निकालने के लिए हमने आपसे कहा था कुल दूरी बटे कुल समय करना है। तो बताइए एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी कितनी है, 540। तो यहां हम लोग लिखेंगे 540 अपान टोटल टाइम की वैल्यू है 5 आवर, तो यहां हम लिखेंगे 5, और इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, और 4 2 अंक अगर इकट्ठे काटो तो 0 लगाओगे, 5 8
40। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की या फिर औसत चाल की, तो औसत चाल हमारे पास आती है, औसत चाल हमारे पास कितना आएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, सी ऑप्शन सही है, औसत चाल हमारे पास आएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है दो साइकिल सवार, ठीक है, दो साइकिल सवार ए तथा बी क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हैं। ठीक है, अगर ए उत्तर की दिशा में और बी पूरब की दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, तो आधे घंटे बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ठीक है, देखिए ए की जो स्पीड है, ठीक है, यहां हो जाएगी ए की चाल। ठीक है, ए की चाल है 16 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये 1 आवर में जाता है, ये 1 आवर में जाता है 16 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये 1 आवर में जाता है 16 किलोमीटर। ठीक है, वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि हमारे पास जो बी की चाल है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। जो बी की चाल है, ठीक है, जो बी की चाल कितनी दी गई है, बी की जो चाल दी गई है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। कहने का मतलब है बी जो है 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है अगर ए उत्तर की दिशा में और बी पूरब की दिशा में एक ही बिंदु से, तो मान लिया हमने एक ये पॉइंट है, ए इस उत्तर दिशा की ओर जाएगा, ए किधर जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, और बी जाएगा पूरब दिशा की ओर। बी किधर जाएगा, पूरब दिशा की ओर। तो ये हमारी पूरब दिशा होती है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, ये कौन सी है, नॉर्थ, और ये कैसी है, ईस्ट। ठीक है, चलना प्रारंभ करते एक ही पॉइंट से। पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया, एक ही पॉइंट से और एक ही समय पर, मतलब सेम टाइम पे चलना चालू करते हैं। तो आधे घंटे बाद, अच्छा बताओ 1 घंटे में ये 16 किलोमीटर चलेंगे, तो आधे घंटे में कितने चलेंगे, तो आधे घंटे में इसको आप 2 से भाग दोगे, इसको भी 2 से भाग दोगे, तो ये चलेंगे 8 किलोमीटर। कितना चलेंगे, आधे घंटे में चलेंगे 8 किलोमीटर। तो ये बताओ ए अगर इधर से चलेगा आधे घंटे में चलेगा 8 किलोमीटर, कितना चलेगा, तो यहां तक आएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बी पूरब दिशा की ओर जाता है। अच्छा बताओ आधे घंटे बाद, 1 घंटे में अगर 12 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 1/2, तो यहां 2 से भाग करो, ये 6 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 6। तो बी अगर इधर से इधर चलता है, ए इधर चलता है और बी किधर चलता है, पूरब दिशा की ओर, तो आधे घंटे में अगर बी जाएगा तो बी यहां से यहां तक जाएगा। इसका मतलब टोटल कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा, 6 किलोमीटर, और ए जाता है 8 किलोमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है तो आधे घंटे बाद उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो दूरी मतलब ये है, मिनिमम डिस्टेंस बता रहा है, मैक्सिमम तो आप यहां से देखोगे ये और फिर ये देखोगे, लेकिन मिनिमम दूरी बता रहा है, तो मिनिमम के लिए आप डायरेक्ट यहां से यहां आ जाओ। ठीक है, यहां अब देखो, यहां पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये हुआ कि एक एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं, लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे की भुजा होती है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार। इसका मतलब होता है बेस, और ये दूरी निकालनी है, इसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण बराबर होता है, कर्ण की बात करें तो हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि ये बताओ
कर्ण बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होगा, लंब कितना है हमारे पास, लंब यहां पे देखोगे तो यहां से यहां तक की दूरी 8 है, तो √8 का स्क्वायर करोगे, प्लस यहां से यहां तक की दूरी 6 है, तो यहां करोगे आप 6 का स्क्वायर, और इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये √8 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 64, प्लस मतलब 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये दोनों जुड़ के √ कितना आएगा 36 और 64 जुड़ के आएगा 100, और यहां पे जो दूरी निकल के आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर। कितनी आएगी 10 किलोमीटर। तो यहां से हाइपोटेनस की जो लेंथ आई है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण की जो लंबाई आई है कितनी आई है 10 किलोमीटर। इसका मतलब इनके और इनके बीच की न्यूनतम दूरी आधे घंटे बाद कितनी होगी, वो होगी 10 किलोमीटर की। कितनी होगी 10 किलोमीटर की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस सवाल को। तो यहां से आधे घंटे बाद जब एक ही पॉइंट से ये दोनों लोग चलते हैं तो आधे घंटे बाद ये 8 किलोमीटर जाएंगे, ये 6 किलोमीटर जाएंगे, क्योंकि एक घंटे में 16 जाते हैं तो आधे घंटे में 8 जाएंगे, ये एक घंटे में 12 जाते हैं तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर जाएंगे। आधे घंटे बाद इन दोनों लोगों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कर्ण के द्वारा निकलेगी। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगाएंगे, जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ये। तो कर्ण बराबर होगा आपके पास √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर दूरी निकल के आएगी 10 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े। ठीक है, दौड़ा होगा यहां पे। ठीक है, दौड़ा, तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि वर्गाकार मैदान कितना है, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब यहां पर एक भुजा हमारी है 175 मीटर की। कितनी है 175 मीटर की है। तो बताओ, जब ये यहां से मान लो घोड़ा चलना प्रारंभ करेगा तो यहां चलेगा, यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा, फिर दौड़ के यहां आएगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा। तो बताओ, ये वर्ग जो होता है, वर्ग ये क्या है आपके पास, ठीक है, वर्ग के आकार का मैदान, वर्गाकार मैदान, इसकी सारी भुजाएं कितनी होंगी 175, 175 और 175। ये बताओ कि वो घोड़ा कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो 175 ये, 175 ये, 175 ये, 175 ये। तो यहां पर जो काम होगा वो परिमाप में काम होगा, ना कि क्षेत्रफल में काम होगा। तो यहां पर हम लोग दूरी के तौर पे लेंगे वर्ग का परिमाप। क्या लेंगे, वर्ग का परिमाप। तो यहां पर दूरी बराबर आपकी क्या आ जाएगी, दूरी बराबर आ जाएगी वर्ग का परिमाप। क्या आएगा, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप आपके पास होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहां बताओ 4 और भुजा की वैल्यू है 175 मीटर। कितनी है 175 मीटर। तो 175 जब आप गुणा करोगे तो 17 चौको 68 और 4 पंचे 20। तो यहां पे आएगा 700 मीटर। कितना आएगा 700 मीटर आएगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पर दूरी की अगर बात करें तो कितनी जाएगी 700 मीटर। और ये बताओ कि यहां पर हमारे पास चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी निकल रही है मीटर में। दूरी किस में निकल रही है, मीटर में। और ऑप्शन हमारे पास है सेकंड में। ऑप्शन किस में है, सेकंड में। इसका मतलब जो ये चाल है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताओ, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाना होता है, मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तो मीटर मतलब मीटर छोटा होता है, तो इसको छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां बताओ चाल कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो चाल को हम देखेंगे 15 गुणे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। काटोगे तो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 18। यहां पर आपका आएगा 5 पचे 25/6 मीटर पर सेकंड। तो चाल हमारे पास जो आएगी वो चाल आएगी 25/6 मीटर पर सेकंड। और दूरी हमारे पास आ गई 700 मीटर। कितनी आ गई 700 मीटर। तो समय बराबर होता है
समय बराबर होता है दूरी, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी है 700 मीटर है और चाल हमारे पास कितना है 25 बटे 6 है, तो 25 नीचे 6 आएगा, 6 को पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको आप काटोगे तो यहाँ होगा 25 दूना 50, ठीक है, और 20 बचेगा 200 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200, तो हमारे पास जो टाइम निकल के आएगा वो टाइम निकल के आएगा 28 इंटू 6 और 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, तो यहाँ आएगा 168 सेकेंड। आंसर कितना आएगा हमारे पास 168 सेकेंड। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये थी कि पहले तो ये जो मात्रक है यहाँ पे मात्रा दिखाई गई है किलोमीटर पर आवर को, इसको चेंज करना होगा मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेंथ किस में आएगी मीटर में आएगी। और चेंज इसलिए भी करेंगे क्योंकि वहां पे जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है सेकंड में दे रखा है, तो सेकंड के लिए हम इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए जब दूरी को आप कवर करोगे, वो मैदान का जब चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाएगा वर्गाकार मैदान का, तो वो उसके परिमाप पे जाएगा ना कि उसके क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे जो दूरी का काम करेगा वो वर्ग का परिमाप काम करेगा। कौन काम करेगा वर्ग का परिमाप, इसलिए दूरी जो होगी वो वर्ग का परिमाप होगी, ठीक। तो यहां पे जो आंसर आएगा 168 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए 15 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, वह 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। औसत गति मतलब औसत चाल। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो औसत चाल होता है, औसत गति या औसत चाल जो होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी, क्या होता है कुल दूरी अपान कुल समय, ठीक है। तो देखो यहां पे एक ये 15 किलोमीटर की दूरी है और ये कितनी किलोमीटर की दूरी है, तो 25 किलोमीटर की। तो दूरियां दो दे रखी है, एक 15 किलोमीटर और एक 25 किलोमीटर। तो कुल दूरी की अगर जब आप बात करोगे तो ये आएगा 15 किलोमीटर और प्लस 25 किलोमीटर, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 15 और 25, तो कुल दूरी आपके पास आ जाएगी 40 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास, कुल दूरी आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर। अब यहां पे बात आती है कि कुल समय कितना होगा, औसत चाल के लिए कुल समय कितना होगा। देखिए जब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 15 किलोमीटर की दूरी जाएगा तो T1 हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा D1 अपान S1। तो D1 की वैल्यू है 15 किलोमीटर। पहली दूरी कितनी है 15 किलोमीटर और पहली चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप इसको काटोगे तो 15 दूनी 30 मतलब 1/2 काटोगे तो यहां आएगा 0.5 आवर। कितना आएगा 0.5 आवर। मतलब पहला जो समय निकलेगा वो आएगा 0.5 आवर, ठीक है 0.5 आवर। फिर दूसरी दूरी है 25 किलोमीटर की, तो T2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी D2 अपान S2। D2 कितनी है 25 किलोमीटर और दूसरी दूरी को S2 कितना है 10, तो यहां 10 से भाग करो, 0 आप हटा दो इसका और यहां पॉइंट लगा दो, तो T2 हमारे पास आ जाएगा 2.5 आवर। T2 कितना आ जाएगा 2.5 आवर। लेकिन हमको कुल समय लेना, कुल समय मतलब T बराबर होगा T1 प्लस T2। T1 है आपके पास 0.5 प्लस T2 है आपके पास 2.5, तो टोटल मिलकर हो जाएगा 3 आवर। कितना हो जाएगा 3 आवर, ठीक है टोटल हो जाएगा 3 आवर। तो बताओ औसत चाल बराबर क्या होगा कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है हमारे पास 40 किलोमीटर, तो यहां हम लिखेंगे 40 अपान कुल समय। समय कितना है टोटल अपने पास 3 आवर, तो यहां हो जाएगा 3। तो इसका मतलब औसत चाल हो जाएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर। पहला ही ऑप्शन क्या है सही होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है कि कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय मिनट में लगता है। ठीक है, मिनट में बताना है। देखिए, चाल का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:9। कहने का मतलब उसकी चाल मूल जो थी वो 5 थी, और 5 चाल से जब वो चल रहा था, मतलब 5 चाल को छोड़ के जब वो 9 से चलने लगा तो वो 40 मिनट पहले पहुंच गया। भाई जब आप देखो 5 की स्पीड से चलोगे तो देर में पहुंचोगे, लेकिन आपने स्पीड बढ़ा दी, 9 की कर दी, और जब स्पीड 5 से 9 की कर दी तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो वही बता रहा है कि जब स्पीड 5 से 9 हो गई तो इसका मतलब कितने मिनट पहले पहुंच गया, 40 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चाल हमारी होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, या कह लो S बराबर D/T। देखिए, अगर दूरी कोई नियत कर दी जाए, दूरी कांस्टेंट कर दी जाए, तो चाल हमेशा क्या होगा, और समय, चाल और समय का जो रिलेशन बनेगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर चाल का रेशियो 5:9 है तो समय का रेशियो जो होगा वो होगा 9:5। समय का रेशियो क्या होगा, 9:5, क्योंकि चाल 1 समय होगा और समय 1 चाल। तो 1 अगर इसको करोगे तो ये 9/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, समय। देखिए, अगर 5 के हिसाब से चल रहे हो तो 9 मिनट में पहुंचोगे, और अगर स्पीड 9 कर दियो बढ़ा के तो 5 में पहुंच जाओगे। अच्छा ये बताओ, यहां पर अंतर 4 का है, कितने का है, 4 का। तो 4 का वैल्यू कितना दे रखा है, कितने मिनट पहले पहुंच जाते हो, 40 मिनट। कितने मिनट पहले पहुंच जाते हो, 40 मिनट पहले पहुंच जाते हो। इसका मतलब ये है कि 4 बराबर अगर आपके पास 40 है तो 4 से 40 काटोगे, 1 बराबर हो जाएगा 10 यूनिट। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। 1 बराबर 10 मिनट। तो बताओ मूल समय कितना होगा, मूल समय होगा 9। मूल समय कितना होगा, 9। तो बताओ मूल समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मूल समय हो जाएगा, मूल समय आपके पास हो जाएगा, समय आपके पास है 9, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 10 तो 9 की वैल्यू 9 गुणे 10 बराबर 90 मिनट। कितना हो जाएगा, 90 मिनट। तो यहां पे जो आंसर आएगा कि कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा 90 मिनट। कितना लगेगा, 90 मिनट। क्योंकि चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती और समय चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमेशा, इसलिए इनका जो रेशियो आएगा जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होता है, जस्ट अपोजिट अनुपात किसका होता है, समय का होता है। इसलिए यहां पे जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी, 90 मिनट। कितना आएगी, 90 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पे इसका आएगा आंसर 90। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी P से Q की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा Q से P की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। आदमी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है, पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। ठीक है, देखिए यहां पे जो औसत चाल होता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास चालें दी हुई हो, तो औसत चाल बराबर आपका होगा केवल 2s1 इंटू s2, 2s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2। जब हम लोग लगाएंगे ऐसे तो यहां पे हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट में, पहली चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कितनी है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपान 60 प्लस का 90। ठीक है, जब लगाओगे तो यहां जा आएगा 2 इंटू 60 इंटू 90 अपान 9 और 90 और 60 जुड़ेंगे तो 150 हो जाएंगे। 0 से 0 काट दोगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा,
6 चंग 36, 36 दूना कितना आएगा आपके पास, यहां पे आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो आंसर कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, ये एक इसका फार्मूला होता है। दूसरा कैसे करोगे आपसे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा कैसे करोगे हम आपसे बताए दे रहे हैं, देख लो। इसका आंसर कितना आ गया, 72 आ गया। दूसरा कैसे करोगे ये देखो, बताए दे रहे हैं। देखिए यहां पे जो आपका S1 है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और S2 कितना है आपके पास, S2 आपके पास है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए आपकी दूरी कितनी है, P से Q तक है। ठीक है, एक बार आप जाओगे, ठीक है, और एक बार क्या आओगे, वापस आओगे, तो हमारी जो दूरी होगी वो 2 बार काउंट की जाएगी। कितनी बार काउंट की जाएगी, 2 बार। तो दूरी हमारी कैसे निकलती है, इनका ले लो आप एलसीएम, 90 और 60 के एलसीएम लोगे तो यहाँ 90 लिख लो, और 15 छक्का 90 आ जाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए 6 3 दूनी 6, 3 भी शामिल हो जाता है, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 180। एलसीएम कितना आएगा, 180। तो 90 और 60 का जो एलसीएम आएगा, 90 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। कितना आएगा, 180। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारे पास हो जाएगी 180। कितनी हो जाएगी, 180। लेकिन एक बार आप जाओगे और एक बार आओगे, भाई 2 बार करोगे ना काउंट दूरी का, एक बार तो आप जाओगे एक बार आओगे, तो 180 तो आपके पास हो गई क्या, एलसीएम। तो यहां पे जब आप कुल दूरी निकालोगे, कुल दूरी निकालोगे तो कुल दूरी आएगी 180 बटे कितना आ जाएगा, 180 बटे 180 गुणे 2 बराबर 360 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अब जाओगे 60 की स्पीड से, आओगे 90 की, तो टाइम तो एक ही बार काउंट होगा। 60 की स्पीड से अगर 180 किलोमीटर जाओगे तो लगेंगे 3 आवर, क्योंकि 36 का 18 होगा, 3 बार जाएगा। 90 की स्पीड से 180 किलोमीटर जाओगे तो लगेंगे 2 घंटे। कितने लगेंगे, 2 घंटे। ठीक है, कितना लगेगा, 2 घंटे लगेगा। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा, 3 + 2, 3 2 5। तो टोटल टाइम मतलब कुल समय हमारे पास जो लगता है, कुल समय जो हमारे पास लगता है 3 घंटे और प्लस 2 घंटे बराबर 5 घंटे। ठीक है, तो बताओ कुल दूरी कितनी है, 360। ठीक है, 360। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, औसत चाल। ठीक है, कुल दूरी कितनी, 360 अपान, ये बताओ कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो यहाँ 5 आवर लिखो, 5 से काटोगे इसको, 5 से 35, 1 बचेगा, 10 होगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ होगा 10, 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, तब भी आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि मान लो आपके पास जैसे 3 चालें दे दी होंगी, ठीक है, 4 दे देंगे तो आप एलसीएम लेके निकाल लोगे। लेकिन जब समान दूरी हो, क्या हो, समान दूरी हो, तब आप एलसीएम करके निकाल, मतलब समान दूरी तय करना हो, यहां से वहां, वहां से यहां, 3-4 बार आ जाना हो, जो भी हो। ठीक है, तो यहां आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद यहाँ का आज का। ठीक है, अगर जो ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, जो भी ना समझ में आए। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ठीक है, कह रहा एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की। ठीक है, पूरी यात्रा में उससे 6.3 घंटे लगे, मतलब T1 + T2 बराबर है 6.3 घंटे। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी, मान लीजिए यहां ए और ये बी है, इनके बीच की दूरी है डी किलोमीटर। कितनी है, डी किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, डी किलोमीटर। तो एक बार जाएगा ए से बी और दोबारा आ रहा है बी से ए। तो मान लीजिए यहां पर, यहां होता है समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी और बटे चाल। ठीक है, तो T1 बराबर होगा, दूरी तो सेम होगी D1 और D2 की, क्योंकि एक बार जाएगा एक बार वापस आएगा। तो D दूरी तय करता है चाल से कितनी, पहली चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां हो जाएगा 40। ठीक है, कामा दोबारा जो समय लगेगा वो D दूरी में वापस आएगा, दूरी कितनी है D ही रहेगी इसकी, और टाइम को चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहां कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और T1 प्लस T2 बराबर कितना है 6.3, मतलब 6.3 घंटे। तो यहां रख दो आप, T1 की वैल्यू कितनी है D बटे 40 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है D बटे 30 बराबर कितना समय लगता है 6.3 घंटे। ठीक है, दशमलव हटा दो यहां से और अपान में 10 कर लो। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, यहां से ये 0 0, तो 1/10 कॉमन कर लो, तो यहां आएगा D/4 प्लस D/3 बराबर का 63/10। 10 से ये 10 पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, जब ये जाएगा तो ये देखो, ये सहभाज्य संख्या है 4 3, तो इनका लासा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में तिरिया गुणा हो जाएंगी। तो यहाँ आएगा 3D प्लस ये आएगा 4D अपान का 4 3 12 बराबर का आएगा आपके पास 63। ठीक है, कितना आएगा 63। 3D और 4D मिलके हो जाएंगे आपके पास 7D अपान का 12 बराबर 63। काट दो, 7 9 या 63, तो डिस्टेंस अपान ये भाग में है जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 9 गुणे 12, तो दूरी बराबर आ जाएगी 108 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी 112 9 या 12 9 या 12 9 जा 9 12 जा या 12 9 जा 108, 12 9 या 108 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी हमारी 108 किलोमीटर की। ठीक है, ये आपकी आगामी परीक्षा जो हो रही है रेलवे की, कांस्टेबल वाला, ग्रुप डी और एनटीपीसी के, उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी सुधार होगा। तो और इसकी 1-2 क्लासेस अभी और मिलेंगी आपको, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होगी जो एनटीपीसी या कांस्टेबल में पीछे पूछे गए हैं क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे, पेपर से पहले पूरी तरह से इसको कवर अप कर लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जिसको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।